अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ICS 1। आपको मैंने आपके रोल नंबर्स वगैरह बता दिए और जिस तरतीब से आप लोग बैठे इसी तरतीब से आप लोगों ने बैठा करना है। इससे मुझे अटेंडेंस लगाने में आसानी होगी और मुझे पता चले जो बच्चे एब्सेंट है सिर्फ उसका नाम मैं उसके सामने एब्सेंट लिखूंगा और हमारे अटेंडेंस के दौरान हमारा टाइम बचत होगी। अभी जो आपका चैप्टर है वो कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर है। फेडरल बोर्ड से ये मंजूर है, बुक अप्रूव हो चुकी है। इसको मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो जो पहले चैप्टर का ओवरव्यू है वो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू। तो उसमें जब आप ये पढ़ चुके होंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ पता चलेगा कि वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपको कंप्यूटर और उसके बेसिक ऑपरेशंस का पता चलेगा कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके बेसिक ऑपरेशंस क्या है। फिर आपको कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस का पता चलेगा कि साइज के हिसाब से और इनपुट और आउटपुट के हिसाब से उसकी कितनी टाइप्स है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटिंग है। फिर एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर है, उसके अलावा हाइब्रिड कंप्यूटर है। इनकी ये क्लासिफिकेशन कैसे होती है, क्यों की जाती है, इसका फ़ायदा हमें क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस टाइप की बात कर रहे हैं। तो जब हम साइज़ की बात करेंगे तो फिर ये साइज़ और कॉस्ट की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे तो ये वाला है। जब इनपुट और आउटपुट के मेथड की बात करेंगे तो ये वाले सिस्टम्स होंगे। फिर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंस मालूम करना सीखेंगे और फर्मवेयर क्या चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जो हमने पढ़ेंगे। उसमें से जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लेना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिफाइंड टर्म्स, लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, शेयरवेयर कौन से होते हैं, फ्रीवेयर कौन से होते हैं। ये जब आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। डिफाइन वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अंडरस्टैंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल्स। आपको ये भी पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं, उनकी वर्किंग क्या है और किस प्रिंसिपल के तहत वो वर्किंग करते हैं। फिर जो बेसिक डिफरेंस है हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी का वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी हम इसके चैप्टर के रिव्यू में हम पढ़ रहे हैं और इसको डिटेल के साथ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब हम ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लाजमी हर सूरत में पता होना चाहिए। अभी यूनिट का इंट्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम का ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, तो आप क्या लिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर आपने देखा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एक हमारे पास मॉनिटर होता है, एक हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है, एक हमारे पास कीबोर्ड है, एक हमारे पास माउस है। माउस सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड भी सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। ये दोनों आपस में एक वीजीए केबल से कनेक्टेड होते हैं, इन दोनों को सप्लाई मिल रही होती है। ठीक है, पावर सप्लाई के जरिए से कनेक्टेड होते हैं। जो हमारी वापडा से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट पे ये कनेक्टेड होते हैं।
डिपेंड करता है हर सिस्टम के, हर कंट्री के अंदर। कोई 110 पे सिस्टम डेवलप करते हैं, कोई 220 पे डेवलप करते हैं। अभी बेटा इसमें ये चीज़ जो याद करने वाली, ओवरऑल ये वाला क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, जो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस। क्लियर हो गया? तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या। तो ये ओवरऑल एक तमाम इनपुट्स आउटपुट्स जो डिवाइसेस हैं जो सिस्टम यूनिट के साथ लगे, जिसके लिए हम पूरे जो हमें पूरे एक वर्किंग एरिया प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटेशन के लिए, वो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। आर नाउ कॉमन place in every part of our life. This unit introduces the basic components that make up these computer system. ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ऑल द कंप्यूटर सिस्टम। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप लिखेंगे कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द collective name given to all the devices that make up the computer system. हार्डवेयर क्या है? एक कलेक्टिव नेम है जो कलेक्टिवली क्या बनाता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या है? दिस टर्म यूज्ड टू एक्चुअल प्रोग्राम दैट अलाउड हार्डवेयर टू डू अ यूजफुल जॉब। अब हार्डवेयर के साथ अगर अकेला हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर ना हो, तो आपका सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम, वो किसी काबिलियत के किसी चीज़ के काबिल नहीं है। ठीक, काबिल नहीं है। बस उससे आप ना कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, ना उसके ऊपर आप कोई इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई कोई भी टास्क जो आप कंप्यूटर पे आजकल कर रहे हैं वो कोई परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर की ये डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, अगर आ जाए सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या, तो आप क्या लिखेंगे? इज is a collection of series of instructions that tell the computer what to do and how to do and how to do. क्लियर हो गया? तो ये यूनिट का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो तमाम पार्ट्स जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जैसे उसके जो बेसिक मेन पार्ट्स हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसके कितने पार्ट्स हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, हम फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर में क्या है? इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस है, तो आउटपुट डिवाइसेस में कौन से हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। इनके फंक्शनैलिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको कलेक्टिवली पता होना चाहिए। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, जो जिसने अभी एडमिशन लिया है, जिन्होंने मैट्रिक क्लास में नहीं पढ़ा, उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, और जिन्होंने मैट्रिक में भी पढ़ा है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिन्होंने मैट्रिक में नहीं कंप्यूटर पढ़ा, उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी जो मेन जो चीज़ थी, मैंने आपको बताया कि हम आईसीएस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने बुक कौन सी पढ़नी है, और ये फेडरल बोर्ड से अप्रूव्ड है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है इसकी, जो सॉफ्ट कापी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक दे दूंगा, उसको आपने जो है डाउनलोड कर लेना। सॉफ्ट कापी को कोशिश करें सॉफ्ट कापी यूज़ किया करें, हार्ड कॉपी से आस्ता आस्ता जान छुड़ाएं। सॉफ्ट कॉपी क्या है? आपकी जैसे आपकी तस्वीर जो होती है कैमरे के अंदर, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है। जो प्रिंटर से बाहर निकल आती है, तो वो आपकी हार्ड कॉपी है।
तो बेटा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने अब रेडी रहना है कि अब हमारा लेक्चर सीरीज जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो साथ साथ लेक्चर्स को सुनते रहना है क्योंकि रिवीजन का टाइम हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से हमारी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप साथ साथ रहेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यूनिट का इंट्रोडक्शन से आगे स्टार्ट करते हैं। अल्लाह।